नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत किसी सर्कस से कम नहीं है और ये ना समझिएगा कि इसमें हंटर सियासतदानों के हाथ में है, बल्कि वो तो हंटर खा रहे हैं और हमें करतब दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ौक अहमद है और मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निगरान सेटअप के हवाले से। बड़ी खबर आई है कि निगरान सेटअप कितने अरसे तक रहेगा। वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, वो मार्च तक रहेगा या फिर उससे भी आगे जा सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो के अंदर हम तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और अहम मौज़ूआत पर भी इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से बात करेंगे कि उसे सगाए राज में क्यों रखा जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी राजदारी के साथ वो नाम रखे गए हों, जो प्रीवियस हुकूमत होती है उसके पास हों या जो अपोजिशन होती है उसके पास हों। तीन तीन नाम दोनों ने पेश करने होते हैं, उनमें से इत्तफाक करना होता है, लेकिन नाम हैं कौन से वो ये अभी तक फाइनल किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है जो नाम मीडिया पर चल रहे हैं उसमें से हो जाएगा, कोई कह रहा है हो सकता है कि जो मीडिया पे नाम चल रहे हैं उसमें हो ही ना और एक सरप्राइज़ मिले लोगों को। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इनके दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? क्यों ये दोनों एक नाम पर इत्तफाक नहीं कर पा रहे? क्यों हर रोज़ हमें एक नया नाम सुनने को मिलता है? आज भी अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जो कि मज़ीद 3 दिन के वज़ीर आज़म हैं जब तक इत्तफाक राय नहीं हो जाता, और अगर 3 दिनों में इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर अगले लाहे अमल की तरफ बढ़ेंगे जो आइनी और कानूनी तरीक़ाकार के ज़रिए है। क्यों ये इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा? क्यों हमें वो नाम नहीं मिल रहे कि ये वो 3 नाम हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने फाइनल किए हैं, और अगर अपोजिशन लीडर इस पर इत्तफाक कर जाते हैं तो इन तीनों में से एक नाम होगा। उसके साथ साथ राजा रियाज़ ने आज मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। अपोजिशन लीडर रहे हैं जो असम्बली कल तहलील हुई है उसमें। अब वो 3 नाम कौन से हैं, आज की वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ निगरान हुकूमतें हमेशा आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी किसी को किसी का नाम याद नहीं रहता, कभी किसी को पता भी नहीं लगता कि कौन निगरान वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, कौन सी उनकी काबीना है। लेकिन जो इस टाइम पंजाब में निगरान हुकूमत है, इसके नाम सबको याद हैं। इसकी भी एक बड़ी वजह है, वो भी आपको आगे जाकर वीडियो में बताएंगे। और फिर सदर आरिफ अलवी का क्या होगा? सितंबर में उनका वक्त ख़त्म हो रहा है, 5 साल उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा? सूबाई असम्बलियाँ तो होंगी नहीं, तो क्या उनकी जगह जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कायम मकाम सदर होंगे, या फिर वो किस तरीके से सदारत का ओहदा आगे बढ़ाएंगे? इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने आपको पहले कहा जो बड़ी खबर सामने आई है कि जो निगरान हुकूमतें हैं ये कितने अरसे तक रहेंगी। पहले तो ये कयासा आराइयाँ थी और कह भी रहे थे हुकूमती वज़रा कि जी इलेक्शन वक्त पर होंगे। पहले तो इस बात की समझ नहीं आई कि असम्बलियाँ अगर 12 तारीख तक अपना वक्त पूरा करती और 60 दिन में इलेक्शन हो जाते, 2 दिन पहले तहलील करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? आईनी तरीका है, कोई आपको मजबूरी नहीं है, उसके बावजूद आपने इन असम्बलियों को जानबूझकर 2 दिन पहले तहलील किया ताकि आपको 90 दिन मिल जाए। और सोने पर सुहागा, आपने सिर्फ 3-4 दिन पहले ये कहना शुरू कर दिया कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, और आप इन इलेक्शंस को मार्च तक ले गए हैं। अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात की सूरत हाल जान लें। अक्टूबर में IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आने वाला है। वो वफ्द पाकिस्तान को दो जो एक साथ रहती हैं, जो 9 महीने के लिए पाकिस्तान का एक मुआहिदा हुआ है IMF के साथ, उनमें से एक किस्त जारी करेगा। हमें मार्च से पहले तक दूसरी किस्त भी मिल जाएगी, इस तरह तीनों किस्तें पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपके यहाँ निगरान हुकूमत होगी। आपने पूरी दुनिया से कर्ज ले रखा है, आपके पूरी दुनिया के साथ मामूलात चल रहे हैं। कैसे निगरान हुकूमतें इन 6-7 महीनों के अंदर पूरी दुनिया को जवाबदेह होंगी? क्योंकि वो लोग तो निगरान हुकूमतों से बात करने को तैयार नहीं होंगे। उन्हें पता है कि जो निगरान हुकूमत आई है ये तो सिर्फ 6-7 महीने की है, होनी तो वो 3 महीने की चाहिए थी। लेकिन आपकी नाअहली और आपकी मर्जी की वजह से, आपको पता है कि इलेक्शन में आपके साथ होने क्या जा रहा है, सिर्फ उस वजह से आपने इन इलेक्शंस को आगे बढ़ा दिया है। अब ये निगरान हुकूमतें, ये लोग कह रहे हैं मार्च तक जाएंगी, लेकिन नाज़रीन बहुत ही मुसद्दका इतलात हैं, ज़राए के मुताबिक ये निगरान हुकूमतें 2 साल के लिए आ रही हैं। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली थी तो हर तरफ एक बात आ रही थी कि ये बहुत जल्द जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। एक अहम तैनाती करने के बाद शहबाज शरीफ और जो उनकी पीडीएम की हुकूमत थी वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और उसके बाद शायद एक टेक्नोक्रेट का सेटअप आएगा। वो बात उस वक्त की गई और आजमाया गया कि लोगों का रद्द अमल क्या होगा, लेकिन अब वो हकीकी तौर पर होती हुई नजर आ रही है।
और इसके लिए बुनियाद आपको पता है क्या बनाई गई है? बुनियाद बनाई गई है पंजाब के इलेक्शंस की। यानी पंजाब के इलेक्शंस 60 से 90 दिन के अंदर होने थे लेकिन नहीं हो पाए। और वजह क्या? सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, बजट नहीं है हमारे पास उन इलेक्शंस को कराने का। तो क्या यही वजूहात दोबारा वफाक के इलेक्शन के लिए नहीं बन सकती? यही आपको नजर आएगा, ऐसी ही वजूहात आपको नजर आएंगी जब मार्च में दोबारा इलेक्शन की बात होगी। और मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, आपका आधा सेनेट खाली हो जाएगा, आप आधे सेनेट के साथ मुल्क चलाएंगे। इन लोगों को यह चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको 2 साल और इंतजार करना होगा, आप अपने वोट का हक आजमा सकें। उसके बाद बात करेंगे निगरान वजीर आजम के नाम को इतने राज में क्यों रखा जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं कि वो इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम देखना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कोई अपना बंदा देखना चाहती है। जिस तरह उन्होंने ये प्रूव किया कि पंजाब में उन्होंने अपना नामजद करदा बंदा वजीर आला लगवा दिया निगरान, इसी तरह वो चाहते हैं कि वफाक में भी उनका बंदा लगे, क्योंकि सबको ये मालूम है कि ये 90 दिन के लिए नहीं है। ये निगरान हुकूमत कम से कम 7 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक चल सकती है। और फिर क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल हालात से गुजर कर आया है और आगे मज़ीद मुश्किल हालात हैं, लेकिन क्योंकि हमें बैरूनी इमदाद मिल गई, IMF का कर्जा मिल गया, आगे 2 किस्तें आने जा रही हैं, तो हालात कुछ अरसे के लिए थोड़े से बेहतर होंगे। अब वो बेहतरी का क्रेडिट PMLN चाहती है हम लें, क्योंकि हमने सारी मेहनत की, हमने सारी लान तान बर्दाश्त की, और पीपल्स पार्टी चाहती है वो क्रेडिट हम लें, क्योंकि आने वाली निगरान हुकूमत में वो 2 किस्तें IMF की आनी जा रही हैं, और जब थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो ये क्रेडिट लेने का मामला हो जाएगा। पीपल्स पार्टी अगर अपना बंदा ले आती है वजीर आजम के लिए तो वो कहेगी देखें जी, हमने निगरान हुकूमत आते ही आवाम के लिए बेहतरी कर दी है, इसलिए आइंदा आने वाली हुकूमत में हमें वोट दें। और नून लीग भी यही चाहती है, और इसहाक डार भी इसीलिए नवाज शरीफ लाना चाह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें IMF से मुज़ाकरात करने होंगे। हमारा IMF के साथ ये मांगने का ताल्लुक सिर्फ ये 9 माह नहीं है, बल्कि हमें शायद 3 साल का एक और कॉन्ट्रैक्ट उनसे करना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान के मौशी हालात को बेहतर करना चाहते हैं। इसके बाद बात करेंगे, एक और खबर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। उसकी वजह क्रेडिट ही थी, जो मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टीज़ क्रेडिट लेना चाहती हैं, और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि बहुत से लोगों के मुंह से रालें टपक रही हैं, उन्हें पता है कि ये कुछ दिन का सेटअप नहीं आने वाला, ये एक तवील सेटअप आने वाला है, और इसी तवील सेटअप में उनको मशहूरी भी मिलेगी, जो लोग इस सेटअप का हिस्सा होंगे उनको पजीराई भी मिलेगी। तो इसलिए हर बंदा ये चाह रहा है, और सिक्योरिटी इदारों ने दर्जन भर लोगों से ज़ायद लोगों की क्लियरेंस दी हुई है। किसी को नहीं मालूम कि कौन आएगा निगरान वजीर आजम, बहुत से लोगों को क्लियरेंस मिल गई है। एक दिन मीडिया पर किसी एक का नाम चलता है, दूसरे दिन किसी और का चलना शुरू हो जाता है, तीसरे दिन किसी और का चलना शुरू हो जाता है। आज वजीर आजम की जब राजा रियाज से मीटिंग हुई तो ये तवक्को की जा रही थी कि आज नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो सका। आपको कहा था ये भी बताएंगे राजा रियाज के पास नाम कौन से 3 हैं, तो राजा रियाज के पास कोई भी नाम नहीं है। राजा रियाज साहब बिल्कुल ब्लैंक हैं, वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज उन्होंने मुलाकात की है। आप सोचें कि एक ऑपोजिशन लीडर जो कि वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा है और दोनों ने मिल बैठ कर डिसाइड करना है कि मेरे 3 नाम ये हैं, आपके 3 नाम ये हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये निगरान वज़ीर आज़म बने, और वो ये चाहते हैं कि वो ये निगरान वज़ीर आज़म बनवाएं, और आपने उसको पार्टी टिकट भी देना है। यानी आपका ऑपोजिशन लीडर जिनसे मुज़ाकरात कर रहा है उनकी मिन्नतें भी कर रहा है कि भाई आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी का टिकट मुझे दीजिएगा, क्योंकि जिनकी पार्टी से मैं आया हूं उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये भी एक मामला है, और उस सूरत हाल में आप ये सोच सकते हैं कि राजा रियाज वज़ीर आज़म को डिक्टेट करें। हाँ, कर भी सकते हैं अगर अहकामात कहीं और से आए। अगर शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नामों में वो नाम ना आए जो किसी और को मंजूर हो, तो फिर वो राजा रियाज के नामों में से होगा, और फिर मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा, और फिर इलेक्शन कमीशन वो नाम जाहिर करेगा जो मंजूर होगा। इसके बाद एक और आम मामला है कि निगरान हुकूमतें आती जाती रहती हैं। तो मोहसिन नकवी इतने मशहूर कैसे हो गए? उसकी वजह इमरान खान है, क्योंकि मोहसिन नकवी के इस दौरे हुकूमत में ना तो ये 60 दिन का दौरे हुकूमत रहा, ना ये 90 दिन का रहा, बल्कि ये उससे आगे बढ़ गया, और उसके बाद अब मार्च तक जाएगा, और मार्च से आगे पता नहीं कब तक जाएगा। तो इसलिए अब इस सूरत हाल के अंदर जो 9 मई का वाक़या होता है, या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर पर ज़मान पार्क पर जितने भी क्रैकडाउन्स होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, उसको लीड कर रहे होते हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि आसिफ अली जरदारी की नॉमिनी थी, और PDM ने उनको निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया था।
सदर आरिफ अलवी के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनका क्या बनेगा। अब सितंबर में उनका वक्त ख़त्म हो जाएगा, 5 साल मुद्दत की पूरी हो जाएगी सदारती मुद्दत की। अब 5 साल पूरे होने के बाद अगला सदर मुंतखब करने के लिए आपके पास सूबाई असम्बलियाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोटिंग होती है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से। अब सदर आरिफ अलवी की मुद्दत पूरी हो जाएगी और हमने अक्सर देखा है, और ये रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक है कि जब सदर आरिफ अलवी बीमार होते हैं या वो मुल्क से बाहर होते हैं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। हमने देखा कि कुछ जगह पर सदर आरिफ अलवी ने कुछ लोगों से हलफ बर्दारी नहीं ली थी, तो वो चेयरमैन सेनेट ने ली थी उनके बेहाफ पर, और सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि मैं बीमार हूँ इस वजह से नहीं ले रहा, और जब बाहर होते हैं तो तब भी कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट होते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा? इस सूरत हाल के अंदर ये होगा कि अगर सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बलियाँ ना हुई तो जब तक सूबाई या कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं हो जाते, नई हुकूमत नहीं बन जाती, सदर आरिफ अलवी साहब तब तक सदर ही हैं, और इस सूरत हाल में चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा नहीं संभाल सकते। ये थे वो मामलात, आज की वो अहम तरीन खबरें जिन पर आपसे बात करनी थी, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।